हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक में। हम यहाँ लेखपाल परीक्षा जो कि 31 अगस्त 2022 को हुई थी, उसकी परीक्षा का हम सिर्फ हिंदी सेक्शन आप लोगों के सामने व्याख्या अच्छे से सॉल्व करके आ रहे हैं। और इन सब से और भी कोई जो राय होगी आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको भी आपकी समस्या दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है, और अपना समय न व्यर्थ करते हुए हम आते हैं सीधे पॉइंट पे। यहाँ पे पहला हमारा जो पैसेज दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न कितने? 1 से 5 प्रश्न तक हैं जिनके हमें उत्तर प्रोवाइड करना है। कह रहा पैसेज क्या है? मनुष्य को निष्काम भाव से असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यगत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। इसके कहने का मतलब जब हम कोई काम करते हैं तो या तो सफलता होगी या तो असफलता होगी। ठीक, असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, जो असफल होता तो निराश हो जाता है। किंतु मनीषियों ने असफलता को सफलता की कुंजी कहा है। मनीषी जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा भैया असफलता ही सफलता की पहली कुंजी है या सीढ़ी है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ हो सा गया लगता है और हम निराशा जीवन में ऐसा होता है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं हो पाता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसके कर्म शक्ति वरन उसके समय जीवन को भी ढक लेता है। निराशा की गहनता का लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मतलब आत्महत्या देखो यहाँ पे भी लिखा है, आत्महत्या एक तरीके से जब लोग बहुत ज़्यादा निराश या हताश होते हैं तब लोग आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की सफलता असफलता तक की लाभ हानि की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता ऐसे ही सफल है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? ठीक, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता को चिंता किए बिना आशा निराशा चक्र में फंसे बिना, तीनों इसका आंसर नहीं आता। हमारा आंसर है जो है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी डी हमारा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? धन को, परिश्रम को, असफलता को, शारीरिक बल को। मनीषियों ने सफलता कुंजी असफलता को कहा है क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली कुंजी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? जो व्यक्ति असफल होता है वो क्या अर्जित करता है? अपयश, धन दौलत, अनुभव की संपत्ति, आशा के पुष्प। जो व्यक्ति असफल होता है वह हमेशा अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज हमारा करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? कैसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? जो असफल होने द्वारा प्रयत्न नहीं करते हैं, जो परिश्रम जी चुराते हैं, जो नित्य व्यायाम नहीं करते, जो धन दौलत नहीं कमाते। जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, ऐसे लोगों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, जीवन की सार्थकता किस में है? हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, दूसरों को अपना काम निकालने में। इसका हमारा सही आंसर है कर्तव्य मार्ग पर चलने में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आनंद का उचित पर्यायवाची शब्द है। आनंद मतलब आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मोद हर्ष, तनुजामोद, अचल प्रमोद, साल उल्लास। देखो यहाँ पे आनंद जो है तो उल्लास हमारा आनंद का है लेकिन साल नहीं है। प्रमोद हमारा आनंद का है लेकिन अचल नहीं है। आमोद आनंद का है लेकिन तनुज नहीं है। अतः यहाँ मोद और हर्ष दोनों आनंद के हैं, अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
अपना अपना पराया किस समास का उदाहरण है? इसको अगर हम व्याख्या अलग करेंगे, अपना और पराया, यह हमारा द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। उसका जो हमारा बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास होता है जो मिलके एक तीसरे शब्द की ओर इशारा करे। जैसे लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर। लंबोदर किसको बोलते हैं? भगवान गणेश को, अर्थात दो लोग मिलकर इसको बोलते हैं। इस वजह से ये हमारा बहुब्रीहि समास होता है। और द्विगु समास क्या है? जो नंबरवाची संख्यावाची होते हैं उन्हें द्विगु समास किया जाता है, जैसे चौराहा। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारे इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है और तत्पुरुष समास होता है, इसलिए अपना और पराया में हमारा द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में संधि विच्छेद का चयन कीजिए जो सही संधि है। पत्र प्लस अलय, मरण प्लस असन्न, वीर प्लस अंगना, यथा प्लस आर्थ। पहली चीज़, हमेशा जो दो सार्थक शब्द मिलकर ही बनेंगे, मतलब जब हमको संधि विच्छेद करना है तो सदैव सार्थक शब्द में ही वो टूटेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। देखो, पत्र प्लस अलय, यहाँ पे पत्र प्लस अलय कोई शब्द नहीं होता है। अलय नहीं होता, कौन शब्द होता है? आलय होता है। क्या होता है? आलय। आलय होता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत है। अब आते हैं बी ऑप्शन, मरण प्लस आसन। मरण प्लस आसन, मरण प्लस आसन्न होता है। क्या होता है बच्चों? आसन्न, ठीक, ना कि आसन, इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। अब आते हैं हम डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि यथा प्लस अर्थ होता है, ना कि आर्थ, क्योंकि आर्थ कोई शब्द ही नहीं है, ठीक। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कब्र में पैर लटकना का सही अर्थ है। देखो, कब्र में पैर लटकना का मतलब था मृत्यु के समीप होना। जो व्यक्ति मरने वाला है, मृत्यु के समीप है, जिसकी मृत्यु निकट, उसके लिए यूज किया जाता है मृत्यु के समीप, यानी कब्र में पैर लटकना। अतः ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या है? सलाका, सलाका, सलाका मीन्स क्या होता है? सलाई। सलाका हमारा तद्भव शब्द है और हमारा जो सलाई हमारा तत्सम शब्द है। अतः हमारा इसका आंसर बी है। बी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित शब्द की वर्तनी सही है, मतलब हमें सही वर्तनी का पता लगाना है। भाग्यमान, भाग्यमान ही भाग्यवान होता है। रामायण ही रामायण होता है। क्या होता है? रामायण। लालायित हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। वाल्मीकि ने वाल्मीकि होता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। अधोगति होता है। क्या होता है? अधोगति होता है। और ये क्या होता है? उज्ज्वल। क्या होता है? उज्ज्वल, ठीक। अतः ए और बी ऑप्शन गलत हो गया। हमारा इसका सही कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। यामा, यामा स्त्रीलिंग है। अब हम बच्चों पता कैसे लगाते हैं पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, इसमें अच्छा अच्छे लगाते हैं या विशेषण लगाते हैं, बड़ा बड़ी लगा लेते हैं, तो हमको पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है या नहीं है। जैसे अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन हम लोग से, यामा किसकी रचना है?
कमेंट बॉक्स में बताएं। यामा किसकी रचना है? ठीक। अब आते हैं योजना। जैसे योजना बनी यानी पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। भिक्षा दी गई यानी भिक्षा स्त्रीलिंग है। यामा स्त्रीलिंग है। अतः संबल, हमें संबल रखना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कह रहा है? 14 सही विलोम युग्म है। सांझ दोपहर, सांझ का सुबह होता है, भोर होता है, सांझ का भोर, अतः ऑप्शन नंबर ए इज गलत। शुक्र शुष्क क्षुद्र, शुष्क आर्द्र होता है, न कि क्षुद्र होता है। प्रसन्न प्रफुल्ल दोनों पर्यायवाची हो गए। कृपण दाता, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जीवन पति का समानार्थी है। महीपति नहीं है, आदमी नहीं है, पति नहीं है, इसका आंसर यमराज है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन आयोग ने इसका आंसर पति दिया है, अतः निश्चय ही ये क्वेश्चन विवादों में है। इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन भी पड़ेगा, अतः ये क्वेश्चन विवाद, या तो क्वेश्चन कॉमन नंबर दिया जाएगा या तो क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा, क्योंकि क्या वो नालंदा पीएन पांडे जी किताब में सीधे दिया यम को जीवन पति कहा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है अतीन्द्र, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? छवि खराब कर दी गई, स्त्रीलिंग। अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई, अभिव्यक्ति की, हमें अभिव्यक्ति आज़ादी चाहिए। हाँ, अभिव्यक्ति, अच्छी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति किया था, अभिव्यक्ति भी स्त्रीलिंग है। पूर्ति की, राशन की पूर्ति की गई, विवाह किया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। पंखा का बहुवचन प्रयोग क्या होगा? पंखा का होगा पंखे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दुशासन का संधि विग्रह दुह प्लस शासन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 पे। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? आंसू का अश्रु होता है, नहीं है। आशीष होता, नहीं है। आँख नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसे मृत्युदंड की सजा हुई, मृत्युदंड और सजा दोनों एक साथ नहीं आता था, ऑप्शन नंबर ए गलत है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता, गलत है, भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ठीक, यहाँ होना चाहिए, ऑप्शन गलत है। मेरे को उससे बात करना पसंद, मुझे उससे बात करना पसंद है, मेरे को यहाँ पे गलत है, और 3 गलत। विंध्याचल पर्वत घने जंगल है, एक क्वेश्चन भी विवादों में गया हुआ है, क्योंकि एक बार आयोग ने विंध्याचल पर्वत को शुद्ध माना था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने चारों अशुद्ध माना है, अतः इसके खिलाफ भी ऑब्जेक्शन पड़ेगा। ऑप्शन नंबर, आयोग के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। खग जाने खगही की भाषा, मतलब जो एक जैसे लोग होते हैं एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, अर्थात समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। जैसे मिले नीच से नीच, मिले कीच से कीच, अच्छे से अच्छे मिले, मिले नीच से नीच, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हरिमोहन को रुपए देता है, मोहन देता है मतलब प्रदान करता है, अर्थात संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अरुण शब्द का अनेकार्थी है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन प्रातःकालीन सूर्य मंदिर, बी ऑप्शन सही इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, कभी भी अनेकों शब्द नहीं आता है, अनेकों शब्द जहाँ जाए वो समझ लीजिए ऑप्शन गलत है। इस प्रकार दोस्तों हमने लेखपाल मुख्य परीक्षा के जो 25 क्वेश्चन थे हिंदी के, हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किया। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
ठीक, धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकें, क्योंकि आगामी आने वाले समय में लेखपाल की वैकेंसी दोबारा आ रही है, अपना पेट आ रहा है, और भी इसके बाद पेट के थ्रू बीडीओ की वैकेंसी या लोअर पीसीएस की वैकेंसी है। इसके लिए हम हिंदी की एक सीरीज चलाना चाहते हैं। आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ सहयोग कीजिए। धन्यवाद।